पिछले वीडियो में हम संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब आखिरी अभिक्रिया उपचयन एवं अपचयन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। आइए पहले उपचयन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए चलिए पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया के लिए हमें चाहिए कॉपर पाउडर, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड और तार से बनी एक जाली। एक चाइना डिश को गर्म करें जिसमें कुछ मात्रा में कॉपर पाउडर लिया गया है और देखें कि क्या होगा। हम देख सकते हैं कि भूरे रंग के कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ गई है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की है। ऐसा रंग हमें क्यों मिला? क्योंकि अब कॉपर हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुका है। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। ध्यान दें, क्रियाकलाप की शुरुआत में लिया गया पदार्थ लाल भूरे रंग का था और ऊष्मा देने के बाद पदार्थ का रंग लाल भूरे से काले रंग में बदल गया। ये काले रंग का पदार्थ ही क्यों बना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड नाम का एक नया यौगिक बना रहा है। ध्यान दें, यहाँ हुआ क्या? यहाँ कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है। तो इस प्रकार जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या कहीं ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन। तथा अभिक्रिया के समय जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयित कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। हमने देखा कि उपचयन क्या होता है। चलिए अब अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए पिछले क्रियाकलाप का उत्पाद लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड से पास कराते हैं तो इसमें शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की है। ध्यान दें, हाइड्रोजन गैस को पास कराने पर काले रंग का पदार्थ वापस से भूरे रंग में बदल जाएगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड वापस से कॉपर में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और फिर कॉपर बन रहा है। तो इस प्रकार जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ता है या कहें ऑक्सीजन का त्याग करता है तो इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि रिडक्शन। तथा इस अभिक्रिया के समय जो पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे उपचयित कहते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हुआ है। और इस अभिक्रिया में एक बात का और ध्यान दें कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है और जल बना रहा है। और हमने यह पढ़ा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन होती है। तो यहाँ दो अभिक्रियाओं पे ध्यान दें। पहली अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, जो कि अपचयन हुआ, और दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन पानी में बदल रहा है, जो कि उपचयन हुआ। और क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो इसलिए यह अपचयित हुआ और छोड़ा गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसलिए हाइड्रोजन उपचयित हुआ। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, यानी कि एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए तो अब तक जो हमने पढ़ा उसे लिख लेते हैं। हमने पढ़ा उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन के निकलने को भी उपचयन कहते हैं। हमने पढ़ा अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकल जाता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं।
उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस उदाहरण को भी नोट कर लें। चलिए उपचयन अपचयन एक और उदाहरण की मदद से समझते हैं। वीडियो को रोकें और सोचें इस अभिक्रिया में कौन से अभिकारक में उपचयन और कौन से अभिकारक में अपचयन हो रहा है। चलिए आपको मैं एक हिंट देती हूँ, क्या अब आप बता सकते हैं जवाब? उत्तर देखते हैं। ध्यान दें, इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब यहाँ उपचयन हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बना रहा है, मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है।